नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में संचालित राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। खोज और बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के पुनर्गठन और 2030 तक विस्तार को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, सरकार का उद्देश्य राज्य के शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत प्रत्येक छात्र को स्काउट एवं गाइड से जोड़ना है। और मौसम विभाग ने आज बागेश्वर, चमोली तथा पिथौरागढ़ जिलों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रागिनी बिंजोला और अब समाचार विस्तार से। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने देहरादून से राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों, विशेषकर धराली आपदा प्रभावितों के लिए चलाए जा रहे राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने आपदा सचिव और गढ़वाल आयुक्त से धराली में राहत व पुनर्वास कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। मुख्य सचिव ने सचिव लोक निर्माण विभाग और सचिव सिंचाई को प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण कर अस्थायी झील में डूबे गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के हिस्से के लिए तत्काल वैकल्पिक मार्ग तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रभावित क्षेत्र के लिए अन्य पैदल मार्गों और वैकल्पिक मार्गों की मरम्मत पर भी जोर दिया। श्री वर्धन ने खोज अभियान जारी रखने और नवीनतम तकनीक का उपयोग कर खोज कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कृषि सचिव को प्रभावित क्षेत्रों में उत्तराखंड औद्यानिकी बोर्ड एवं मंडी परिषद द्वारा उत्पादों की खरीद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही बाजार उपलब्ध कराने के लिए जीएमवीएन और केएमवीएन के मार्केट सेल को भी सक्रिय किया जाए। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि एप्पल मिशन, कीवी मिशन और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना, होम स्टे जैसी विभिन्न योजनाओं से प्रभावित लोगों को आजीविका में मदद करने के लिए कार्य योजना तैयार की जाए। उन्होंने आपदा के कारण लोगों के नष्ट हुए प्रमाण पत्रों और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के लिए बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन लगाने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी विक्रेता आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के पुनर्गठन को स्वीकृति दे दी है। मंत्रिमंडल ने 31 दिसंबर 2024 से आगे की अवधि के विस्तार का भी अनुमोदन किया। इसे अब 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है। योजना का कुल परिव्यय 7,332 करोड़ रुपए है। पेश है एक रिपोर्ट। इस पुनर्गठित योजना का लक्ष्य 50 लाख नए लाभार्थियों सहित 1.15 करोड़ लाभार्थियों को लाभ देना है। इस योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग पर संयुक्त रूप से रहेगी। पुनर्गठित योजना की प्रमुख विशेषताओं में पहली और दूसरी किस्त में बढ़ी हुई ऋण राशि, दूसरा ऋण चुकाने वाले लाभार्थियों के लिए यूपीआई लिंक्ड रुपए क्रेडिट कार्ड का प्रावधान और खुदरा और थोक लेन देन के लिए डिजिटल कैशबैक प्रोत्साहन शामिल हैं। यूपीआई लिंक्ड रुपए क्रेडिट कार्ड की शुरुआत से स्ट्रीट वेंडरों को किसी भी आकस्मिक व्यवसायिक और व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तत्काल ऋण उपलब्ध हो सकेगा। इसके अलावा डिजिटल प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रीट वेंडर खुदरा और थोक लेन देन पर 1,600 रुपए तक के कैशबैक प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं। सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान अभूतपूर्व कठिनाइयों का सामना करने वाले रेहड़ी पटरी वालों की सहायता के लिए 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की थी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने पूरे देश के स्कूलों से 5 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए समय पर आधार अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश कुमार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर इस पहल से अवगत कराया है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
उत्तराखंड के शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत प्रत्येक छात्र को स्काउट्स एंड गाइड्स से जोड़ा जाएगा। पहले 2 वित्तीय वर्षों में 2 लाख युवाओं का पंजीकरण किया जाएगा, जिसके लिए भारत स्काउट्स गाइड के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून में आयोजित बैठक में अधिकारियों को सभी शिक्षण संस्थानों में स्काउट गाइड की इकाइयां स्थापित करने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने को कहा, ताकि बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ अनुशासन और व्यावहारिक नैतिक मूल्यों का ज्ञान मिल सके। बैठक में स्काउट एवं गाइड की वार्षिक गतिविधियों की समीक्षा के साथ ही भविष्य की कार्ययोजना पर भी चर्चा की गई। उधम सिंह नगर में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। 375 नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों में से 276 ग्राम प्रधानों ने ही पद और गोपनीयता की शपथ ली। कार्यक्रम में 2948 नवनिर्वाचित सदस्यों को भी शपथ दिलाई गई। जिले के मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शासनी ने बताया कि सभी ब्लॉकों में शपथ समारोह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के शपथ ग्रहण समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देखिए, जैसे कि हमारे पास डायरेक्शंस आई थी शासन से, आज की डेट में हमारे जितने भी समस्त निर्वाचित ग्राम प्रधान थे, हमारी टोटल डिस्ट्रिक्ट में 375 ग्राम पंचायत थे, उसमें से 276 ग्राम पंचायतों में जो हमारे प्रधान निर्वाचित हुए थे, समस्त ब्लॉक्स में उनके आज शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हुआ एंड सफलतापूर्वक, शांतिपूर्वक, बहुत अच्छे से संपन्न हुआ है। एंड आने वाले दिनों में हमारी जो ब्लॉक प्रमुख की है और जैसे कि जिला पंचायत अध्यक्ष की है, उसकी भी तैयारियों के लिए हमारे द्वारा यहाँ से निर्देश जारी कर दिए जा चुके हैं। कौन एसडीएम्स हमारे ब्लॉक प्रमुखों को शपथ दिलाएंगे एंड हमारे माननीय डीएम सर भी जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष को भी दिलाएंगे, तो वो सारी तैयारियां हमारी एंड से जिन जिन लोकेशंस पे होनी ऑलरेडी कर ली गई है। भारतीय मानक ब्यूरो की देहरादून शाखा ने बुधवार को ग्राफिक एरा में 10 बीआईएस छात्र अध्याय, बीआईएस कॉर्नर और मेंटर्स ओरिएंटेशन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए बीआईएस की उप महानिदेशक स्नेहलता ने छात्रों से मानक विकास और शोध कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो शिक्षा जगत के साथ मिलकर गुणवत्ता संस्कृति को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस अवसर पर बीआईएस देहरादून के निदेशक और प्रमुख सौरभ तिवारी ने कहा कि ग्राफिक एरा देश का पहला निजी विश्वविद्यालय है जहां एक साथ 10 छात्र अध्याय और बीआईएस कॉर्नर स्थापित किए गए हैं। उन्होंने छात्रों को मानकों की समीक्षा और नए मानकों के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। मौसम विभाग ने आज बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि शेष जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 31 अगस्त तक राज्य में बारिश के आसार बने हुए हैं। इस अवधि में लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम खराब होने की स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर रुकने की सलाह दी गई है। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित स्याना चट्टी दौरे को सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने सीएम धामी के हवाले से लिखा है, स्याना चट्टी में आपदा से नुकसान का तत्काल आकलन कर रिपोर्ट दें। इस खबर पर हिंदुस्तान समाचार पत्र का शीर्षक है, स्याना चट्टी के लोगों के साथ खड़ी है सरकार। वैष्णो देवी में आई प्राकृतिक आपदा पर दैनिक जागरण लिखता है, वैष्णो देवी से बिना दर्शन लौटे श्रद्धालु, आपदा में 34 की मौत। इस खबर पर हिंदुस्तान का शीर्षक है, लगातार बारिश से तबाही, वैष्णो देवी मार्ग हादसे में मरने वाले 34 हुए। भारत अमेरिका व्यापार पर दैनिक जागरण लिखता है, भारत अमेरिका में वार्ता के दरवाजे खुले, दोनों ओर से मिल रहे सकारात्मक संकेत। अमेरिका में वित्त मंत्री बोले, अंततः हम साथ आएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में संचालित राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। खोज और बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के पुनर्गठन और 2030 तक विस्तार को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, सरकार का उद्देश्य राज्य के शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत प्रत्येक छात्र को स्काउट एवं गाइड से जोड़ना है। और मौसम विभाग ने आज बागेश्वर, चमोली तथा पिथौरागढ़ जिलों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।